की खत्म नबूवत के इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और मैं 2 मिनट के लिए आपको पीछे से तारीख दोहराना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस गर्मी के अंदर हम क्यों खड़े हैं और हम क्या चाहते हैं। 1839 के अंदर गुलाम मुर्तजा नामी आदमी के घर में एक बच्चे की विलादत होती है। वो बच्चा नहीं, वो आने वाले दौर का फितना साबित हुआ और नाम उसका रखा गया गुलाम अहमद। और ये वो आदमी था जिसका वालिद अंग्रेज की चाकरी और नौकरी किया करता था। ये उस वक्त की बात है जब मुसलमान बर्रे सगीर से अंग्रेज को निकाल रहे थे। मेरे और आपके आबा अजदाद अंग्रेज के रस्ते के अंदर दीवार बन रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, शहादतों का सिलसिला जारी था। और ये वो दौर था जब शाह अब्दुल अजीज का ये फतवा चल रहा था कि अंग्रेज की हुकूमत में भर्ती होना हराम है और अंग्रेज से जिहाद करना फर्ज है। और ये उस वक्त की बात है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने ये बात की कि अंग्रेज के साथ जिहाद खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, गुलाम मुर्तजा अंग्रेज का पालतू कुत्ता था जो उनको घोड़े फराहम करता था। और मिर्जा गुलाम कादियानी ने अंग्रेजी और उर्दू की चंद किताबें पढ़ के सियालकोट के अंदर वो एक इस्लामी टीचर की हैसियत से पढ़ाने लगा। और जब वो वहां पहुंचा और अंग्रेज ने उसको ऑफर दी, ये उस वक्त की बात है जब सारी दुनिया और बड़े सगीर के मुसलमान अंग्रेज को निकाल रहे थे। इसने मुसलमानों के खिलाफ काम शुरू किया और ये अंग्रेज का पौधा लगाया हुआ था जिसने आके सबसे पहले ये दावा किया मैं मुजद्दिद हूँ, मैं दीन की तजदीद कर रहा हूँ। फिर इसने ये दावा किया कि मैं महदी हूँ, जो क़यामत में करीम महदी आएगा मैं वो हूँ। फिर इसने ये दावा किया कि नहीं मैं इससे बढ़ के कलीमुल्लाह हूँ, अल्लाह मुझसे बातें करता है। फिर इसने ये कहा कि नहीं मेरे ऊपर जो है वो वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। और इतना नहीं बल्कि इसने कहा कि जो आदमी मुझे अल्लाह का नबी ना माने, नाउज़ुबिल्लाह, वो मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हम महंगाई के लिए निकलते हैं, आज हम अपनी दिलों के लिए निकलते हैं, आज अपनी जात की खातिर निकलते हैं, हम अपने माल की खातिर निकलते हैं। लेकिन आज हम निकले हुए हैं उस फितने का दरवाजा बंद करने के लिए। वो फितना, वो गुलाम अहमद कादियानी जिसने किसी दीन के हुक्म को खत्म करने के लिए कसर नहीं छोड़ी। कभी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के खिलाफ बातें करते हुए कहता है, नाउज़ुबिल्लाह, कहता है अल्लाह खामद है, नाउज़ुबिल्लाह, और मैं उसकी बीवी हूँ। और ये लानती कभी कहता है सच्चा नबी वो है जिसने कादियान के अंदर मुझे नबी बनाकर भेजा है। और कभी ये कहता है अल्लाह ने मेरे ऊपर किताब नाजिल की। सिर्फ अल्लाह की जात तक बात बस नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने अजीब अजीब सी बातें की। कहता है कि आखिरी नबी के बाद भी कहता है अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। और कुरान मुकद्दस के ऊपर इसने हमले किए। कहता है कुरान पाक के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो आयत है कि हमारे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। कहता है वो रहमतुल लिल आलमीन का मैं मिस्ताक हूँ। कहता है वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद जो है ये उसका मिस्दाक मैं हूँ। कहते हैं अल्लाह ने मुझे किताब दी है जिसका नाम किताब मुबीन है। और सिर्फ इस हद तक बंद नहीं, कुरान को गलत कहना, कुरान में तहरीफ कहना, इस हद तक पास नहीं, बल्कि इसने कहा कि जो काबा है वो कादियान जो इलाका है, कहता है ये काबे का दर्जा है। और जो आदमी कादियान के जलसे के अंदर आए समझो उसने हज किया है। मेरे मुसलमान भाइयों, कादियानी एक ऐसा फितना है जिसने दीन के हर सतून को खत्म करने की कोशिश की है।
اس نے ہمارے نبی پہ حملے کیے، میرے نبی کے صحابہ پہ حملے کیے. کہتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ہے وہ افضل نہیں ہے، وہ جنت کے سردار نہیں ہے، کہتا ہے اس کی جگہ پر میں ہوں. اس قسم کی باتیں کرنے والا مرزا لانتی جب وہ اس دنیا کے اندر نمودار ہوا تو قربان جائیے اس وقت کے مسلمان، قربان جائیے اس وقت کے مجاہدین، قربان جائیے اس وقت کے پیغمبر سے محبت کرنے والے جانثار، جس کے نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں، جس کے نقش قدم پہ الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، وہ جانثار کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ہر قسم کا نقصان برداشت کریں گے لیکن دین کے اوپر نقصان کبھی برداشت نہیں کریں گے. کرتے کرتے پاکستان بن گیا. جب پاکستان بنا یہاں پہ قادیانیوں نے اپنا بیج بونا شروع کیا. چنانچہ 1952 کے اندر ان کا یہ نعرہ شروع ہو گیا تھا کہ آئندہ پاکستان قادیانی اسٹیٹ بنے گا. لیکن قربان جائیے اس وقت کے مسلمانوں پر 1953 کے اندر لاہور کے اندر صرف ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 10,000 مسلمانوں نے شہادت دی. کتنے؟ 10,000 مسلمانوں نے شہادت دی ہے. اور یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں بند رہا. مسلمان محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کرتے کرتے بالاتفاق وہ دن آ گیا 7 ستمبر کا، جو کل کا دن ہے. آج ہم اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں. 7 ستمبر 1974 کے اندر باقاعدہ ہماری نیشنل اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ قادیانی جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ درمیان میں نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میرے بھائیو اس وقت بھی مسلمانوں نے محنت کی. آج جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، جو ہم سب پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے ہم اکٹھے ہو کے ایک دعوت دینا چاہتے ہیں. اور وہ کیا دینا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 1984 کے اندر پھر جب